गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। राल्फ लिंटन ने सर्वप्रथम परिस्थिति की विस्तृत अवधारणा दी थी। परिस्थिति समाज में व्यक्ति की पहचान है और उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका है। आगमन नीमकोव कहते हैं, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लेपेयर कहते हैं, सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। राल्फ लिंटन कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। बिल स्ट्रीट कहते हैं, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है। यह व्यक्ति अपनी गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। छात्र, अध्यापक, पिता, पति, ये सब परिस्थिति की पहचान है। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार के बारे में हम चर्चा करें तो पहला है प्रदत्त परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। आदिम तथा परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या हैं? प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति का निर्धारण अनेक प्रकारों से हो सकता है, जैसे लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्म काल से ही निश्चित व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला गुण है, जिसके कारण समाज में उसे एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति प्राप्त होती है। प्राय सभी समाजों में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। आयु भेद। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति को देखा जाता है। प्रत्येक समाज में अधिक आयु के व्यक्तियों की परिस्थिति कम आयु के व्यक्तियों की तुलना में उच्च होती है। नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जीजा साला, दादा दादी, सास ससुर आदि सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर ही तय होती है। जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। उच्च जाति व संपन्न घरों में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निम्न जाति व गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोगों की तुलना में ऊंची मानी जाती है। शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। काले व कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली, बीमार की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण का एक प्रमुख आधार थी। ऊंची जाति की तुलना में निम्न जाति के व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति निम्न मानी जाती थी। प्राय काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की स्थिति उच्च मानी गई थी। इस प्रकार इसका स्पष्ट है कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारक
या तत्वों का हाथ है। दूसरी हम बात करें तो अर्जित परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। हार्टन व हंट कहता है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति ही इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक पाया जाता है। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के किसी भी समाज में क्या आधार हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करें तो पहली बात, संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करता है। कलेक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद चपरासी, मजदूर, कृषक की तुलना में ऊंचा माना जाता है। शिक्षा। समाज में अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का व कम पढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक पढ़े व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी शासक और शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा सत्ता व राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। विवाह। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति, पत्नी, माता पिता, जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि पद व्यक्ति प्राप्त करता है। उपलब्धियां। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक व खेलकूद आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में अनेक तत्व काम में लिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में क्या अंतर है। पहली बात, प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न और प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। दूसरी बात, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण होते हैं। तीसरी बात, प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थितियां लगभग स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है तथा इनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता, जबकि अर्जित परिस्थिति का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होता है। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, जबकि अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में महत्व होता है। प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति में दोनों में सामंजस्य होना आवश्यक है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम अब भूमिका की चर्चा करते हैं। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम्ब, मेरिनो और सर्विन आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया। फेयरचाइल्ड कहते हैं, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया है। इलियट व मेरिल कहते हैं, भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। हार्टन व हंट कहते हैं, एक
विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। ब्रूम तथा सेल्जनिक कहते हैं एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति समाज में जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वही उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक और व्यवहारात्मक पहलू है। भूमिका की विशेषताएं। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के अनुसार होता है। भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। भूमिका प्रदत्त और अर्जित होती है। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह मुख्य भूमिका। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कहते हैं। अलग अलग भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए परिवार का भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार उस व्यक्ति का होता है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इनके संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। परिस्थिति एवं भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं, जबकि भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उसे बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य हैं। धन्यवाद।